बहुत अच्छी तरह से उनकी न्यूज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो आपका दिल से नवभारत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने नेटवर्क करके जूम ला के लीडरों को मेन पर्सनालिटीज को ला के लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आज नर्स वर्ल्ड डे है, तो सभी नर्सेस को, सिस्टर्स को, सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आज हमारा देश या वर्ल्ड में कहीं पर भी जो सिस्टर्स और नर्सेस काम करती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम कर रही हैं, तो उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। और संजय जी, आपने जो लाइव करने का जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी का लाइव शुरुआत की, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विचार, हमारी पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। तो जो शुरुआत आपने की है प्रफुल्ल पटेल के जी के साथ में, आप 3rd नंबर, एंड आई एम सो लकी की दैट फर्स्ट फीमेल from Maharashtra you have selected me, and I'm lucky for it, and I'm there with you today. So anybody who wanted to ask anything, they can ask me. I am there live with you people with Now Bharat. मैडम, हम आपके विचार पहले ये जानना चाहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो ये न्यू नॉर्मल वाला जो दौर आ जाएगा, कोरोना पोस्ट कोविड जो एक नया दौर आएगा, ये पोस्ट कोविड के दौर में जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके समक्ष क्या चैलेंजेस रहेंगे, सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रहेंगी उनके समक्ष? मुझे लगता है कि संजय जी, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का उदाहरण अगर हम देखना चाहेंगे तो हम घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। हर घर में माँ, वाइफ, डॉटर, सिस्टर, हर घर में, और हमारे देश में, भारत देश में महिलाओं ने एक उदाहरण दिया हुआ है हर परिस्थिति में लड़ने का। मुझे लगता है वो एक ही देश होगा, वो भारत देश है, जहां पर फीमेल्स अपना स्टैंड, अपने परिश्रम, अपनी लड़ाई हमेशा लड़ती आई है। पर ये ऐसी लड़ाई है, कोरोना वायरस, कोविड-19, जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी, ड्रीम्स में भी इमेजिन हम नहीं कर सकते थे। पर ऐसी परिस्थितियों में जो पिछले 1.5-2 महीने से हमारा देश, पूरा ग्लोबली वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हर जगह फीमेल्स, वर्किंग वुमेन हो या घर पे बैठकर काम करने वाली वीमेन्स हो या घरगुती महिला हो, इन सब ने प्रॉब्लम फेस करना शुरुआत की है पिछले 1.5 महीनों में। क्योंकि एक तो आर्थिक व्यवस्था अगर जब हिलती है, वो फिर देश की आर्थिक हो या परिवार की आर्थिक व्यवस्था हो, हर जगह अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो मेरे ख्याल से फीमेल ही कर सकते हैं। और फीमेल वर्किंग वुमेन्स के बारे में आपने जैसे पूछा है, तो मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स अभी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। तो पहले तो दिल करता है उन्हें सैल्यूट करने का। हम अगर ऐसे पॉलिटिशियन, हम जब 4 दिन बाहर घूम के आते हैं और 4 दिन बाहर घूम के आने में ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने बच्चों के पास आते हैं, तो द फर्स्ट थिंकिंग हमारे दिमाग में आती है कि समथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू माय किड्स। ये परेशानी, ये समस्या और ये सोच हमारे दिमाग में आती है। और जो कंटिन्यू क्षेत्र में काम कर रही है वो क्षेत्र है या तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्स या तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट। ये जो 3-4 डिपार्टमेंट ऐसी हैं जहां पर कंटिन्यू महिलाएं दिन रात काम कर कर अपनी जवाबदारी अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने भारत वर्ष के प्रति जो दिखा रही हैं। तो उन्होंने ये प्रूफ किया है कि देश पहले, देश प्रेम पहले और घर का प्रेम ये सबसे आखिरी में। तो मुझे लगता है महिला हर जगह संघर्ष करने के लिए तैयार है, और हमारी देश की महिलाएं और वर्किंग वुमेन से आज हमारी आर्थिक परेशानियां देश की बहुत ज्यादा। एक्चुअली 4 दिन पहले जब मैं न्यूज देख रही थी और न्यूज में आर्थिक व्यवस्था जो हमारी हिली हुई थी, जब उसकी नॉलेज ली मैंने, तो वहां पे जीडीपी हमारा इतना डाउनफॉल हो गया है और 10 लाख करोड़ से ये देश पीछे चल रहा है। पहले हम आर्थिक को हैंडल करते करते हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है। कई जॉबलेस लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, युवा हैं जो जॉबलेस थे, उन्हें जॉब कैसी मिलनी चाहिए उस पर हम लड़ाई कर रहे थे।
पर आज जो ये 1.5 महीने से जॉबलेस हुए हैं और आने वाले समय में जो युवक जॉबलेस होंगे और जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिनकी नौकरियां जाएंगी, अब इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। आर्थिक व्यवस्था के साथ घरों का, परिवार का भी बचाना, ये अभी हम जैसे लोगों की जवाबदारी बनती है। और महिलाओं के बारे में बताऊंगी, महिलाएं सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, महिलाएं आज पार्लर भी चला रही हैं, महिलाएं अपना क्लिनिक भी चला रही हैं, हॉस्पिटल भी चला रही हैं, पुलिस स्टेशन भी चला रही हैं, टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में, और विजुअली जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल, वहां पे काम कर रही हैं, पायलट्स भी हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला काम कर रही है। और ये तो 100% श्योर हो गया है कि आने वाले समय में जहां पर 100 फीमेल्स काम कर रही हैं, या फिर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, वहां से 50% जॉब से लोगों को निकाला जाएगा। इतनी कंफर्मेशन हमें आगे के जो संकेत दिख रहे हैं वो इसी तरीके के दिख रहे हैं। अब हमें उससे अगर बचना है तो हमने अपनी मानसिकता, महिलाओं ने या यंगस्टर्स ने तैयारी करके रखनी चाहिए कि ये संकट से हम निकलते बराबर अगर दूसरा संकट हमारे जीवन में आता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। जो महिलाएं पार्लर का काम करती हैं, दे शुड मेक सभी चीजें पार्लर की होममेड रेमेडी बनानी चाहिए, फेस पैक से लेके हर चीज से लेके घर में बनानी चाहिए। टेलरिंग का जो काम करती हैं, जब प्रेगनेंसी लेके बच्चों के गर्भवती होने तक, बच्चों के 9 मंथ्स होने तक, उनके जो जो सामान लगता है घर पे बना के, पैक बना के उसकी तैयारी करनी चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जॉब एक तरीके से सिक्योर है कि भाई कुछ भी होगा तो सरकारी नौकरी हमारे साथ में है। पर जो प्राइवेट जॉब्स हैं जिन्हें आगे भविष्य में प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे टीचर्स हो गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जो काम करने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अगर इनकी नौकरियां जाती हैं तो मैं इन्हें सिर्फ एक चीज गाइड कर सकती हूँ कि घर में हम क्लासेस ले सकते हैं, बच्चों को ट्यूटर्स दे के ट्यूशंस दे सकते हैं, तो इससे आर्थिक जो परिस्थिति होगी एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं उसे मैनेजेबल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से ही आगे आर्थिक से लड़ना पड़ेगा। पर आज जो कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से देश में सभी व्यक्ति, जितने भी लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, मुझे लगता है हम जो लड़ रहे हैं वो बाकी कोई देश नहीं लड़ रहा है, ये तो प्रूव्ड है। अदरवाइज आप यूएस को देख सकते हैं, बाकी देशों को देख सकते हैं, इटली को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, सभी देशों में, सभी अदर कंट्रीज में, वर्ल्ड में सबसे सुधरी हुई पोजीशन अगर किसी की है आज फिलहाल, वो सिर्फ भारत देश की है। और जितनी भी व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं में कम अगर कोई देश है वर्ल्ड में तो वो भारत देश है। तो ये चीजों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम जहां जीडीपी के 1% हेल्थ पे हम आज खर्च करते हैं। परसों मैंने एक वीडियो देखा, आपको मैं बताना चाहूंगी, जितने व्यूअर्स हैं, जितने हमारे मेन लोग हैं, त्रिदीप भैया हमारे अमरावती से यहाँ पे प्रेजेंट है, राजलक्ष्मी जी यहाँ पर प्रेजेंट है, मिलिंद जी हैं, संजय जी हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जीडीपी के अनुसार हम यहाँ पर देश में 1% हेल्थ व्यवस्था पे खर्च करते हैं। और आप अगर दूसरी कंट्रियों को देखते हैं तो वहां पर मोर देन 10% वो हेल्थ पे ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय पे अब हमारे देश को ये झटका इतना बड़ा होगा कि इसके बाद इकोनॉमी के साथ हमें हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो मुंबई में जिस तरीके से एक ही बेड पे कोरोना का डेड बॉडी एक व्यक्ति का है, तो उसी बेड पे दूसरा पेशेंट कोरोना का उसी बेड पे सोया हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स में हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने बंद किए हुए हैं, गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा नहीं है। तो आने वाले समय में अब जैसे सेशन शुरू होगा, हमारा देश फिर से लहराएगा, अपने रंगों में रहेगा, उस समय सेशन में, सदन में जाकर एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के बराबरी का खर्च जो हम जीडीपी के साथ में मैच करते हैं, 18% जो खर्च बाकी देश एजुकेशन पे करते हैं, उसी के साथ 18 से 20% खर्च है एजुकेशन के साथ साथ में
हेल्थ व्यवस्था पे देना बहुत जरूरी कंपल्शन हमारे देश में हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मोदी जी से मेरी बात ये चिंता दिखाते हुए हुई थी कि महाराष्ट्र में और देश में आज जो परिस्थिति है उससे कैसे बचा जाए, तो उन्होंने बोला सिर्फ 2 गज की दूरी पे हमें ये देश बचा सकता है। एक दूसरे के साथ 2 गज की दूरी ही रखने में हमारा देश बचेगा, अदरवाइज बहुत खराब समय हमारे देश को है। तो संजय जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि महिलाओं ने रोजगार करना, घर बैठे उद्योग करना और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके साथ साथ हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन, और हमारा देश कृषि प्रधान्य देश है आज। जी मैडम, मेरा मेरा आपसे बस यही, जो आपने भूमिका आपने भी बताई, ये भूमिका ही है जो महिलाओं को भारत में आगे ले जाएगी। मुझे मुझे आपसे ये जानना और चाहिए, अपने जो हजारों श्रोता हैं और हजारों जो लाइव भी देखेंगे, वो भी लोग आपसे ये जानना चाहेंगे। आप ऐसे जानिए कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सभी डिपार्टमेंट्स संजय जी का वीडियो भगवान 50% से ज्यादा, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। 50% से ज्यादा जॉब लॉस का एक बड़ा संकट रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने क्या कोई पैकेज ऐसा कोई डिक्लेयर करना चाहिए क्या, कि जो भी महिलाएं बेरोजगार हों, जो भी युवतियां बेरोजगार हों, उनको अगर वो घर पर बैठने की नौबत आए, या जो भी आए, वो जेंडर बेस्ड ना हो, जेंडर बायस ना हो, लेकिन अगर वो भी आए, तो क्या कोई उनको किसी तरह का पैकेज दिया जाना जरूरी है? मुझे लगता है हमने वैसे भी जो ऑटो चालक है, गाड़ी चालक हैं, शेतकरी हैं, किसान हैं, जो मजदूर है, स्पेशली जो मजदूर वर्ग है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो मुझे लगता है जो रोज कमाने वाला है, रोज 100 रुपए कमा के लाएगा और घर के लोगों को उसका पेट भरेगा, उन लोगों की आज परिस्थिति बहुत खराब है। आज एक्चुअली उनकी परिस्थिति इतनी खराब है कि वो दरवाजे किसी के भी कभी तोड़ सकते हैं, कि आज ये नौबत उनके लाइफ में हमने देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक लीडर होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते उनकी भावनाएं जो तरीके से मैं समझ सकती हूँ, जो तरीके से उनके फोन मुझे आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम जिंदे कैसे रहेंगे। तो अब हमें जो सोचना है, अब ये तबके के लिए सोचना बहुत जरूरी है। जो मजदूर वर्ग है उन्हें श्योरिटी देनी बहुत जरूरी है महीने की, कि 2000, 3000, 4000 रुपए की श्योरिटी हर वो व्यक्ति को एज लिमिट करके अगर श्योरिटी हम देते हैं, तो एटलीस्ट उनकी भूखे मरने की नौबत ना आए। आज हमारे देश को आर्थिक से हम लड़ रहे हैं, सभी को पता है हमारा देश आर्थिक से बहुत दूर पिछा हुआ है, पर अगर ये लोगों को हमने बचाया नहीं तो कोरोना वायरस से बचाएंगे और यहाँ मारेंगे, ये तो सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। इसलिए वो मजदूर लोगों को बचाना अब बहुत जरूरी है। उसमें ऑटो चालक हो गए, मजदूर, हाथ का मजदूर जो होते हैं, जो रोज जाते हैं दिहाड़ी पे काम करते हैं, फिर वो खेत मजदूर हो जो खेतों में जाकर रोज मजदूरी करके आते हैं, इन लोगों को हैंडल करना और इन लोगों के श्योरिटी देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगले महीने से जब खेतों में किसानों के लिए जो धान्य का जो पेरने के लिए सामान लगता है, उसके लिए जितना भी चीजें सामग्री लगेंगी, वो सरकार किस तरीके से उपलब्ध करके देती है कि उनकी पेरनी, उनकी खेती में अच्छे से उनको फ्री कोई सुविधा ऐसी देनी चाहिए, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रश्न है संजय जी, कि जो भी लोगों का, यंगस्टर्स लोगों का, युवकों का नौकरी, जॉब्स जाते हैं, जॉब लॉसेस होती हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, अब तो इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएशन करे हुए बच्चे हैं जो 10,000, 15,000 कॉल सेंटर्स पे लगे हुए हैं, मुंबई पुणे में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवक हर देश के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। अगर श्योरिटी देने की आप जैसे बात कर रहे हैं कि जिनको 10,000, 15,000 पगार है, अगर उनकी जॉब जाती है
तो उन्हें श्योरिटी गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। तो ये बात आपकी एक्चुअली डाइजेस्टेबल है कि अपना जीवन चलाने के लिए उनको श्योरिटी गवर्नमेंट से मिलनी बहुत जरूरी है। मैडम मुझे एक वो लगता है, गवर्नमेंट के पास एमएसएमई जो सेक्टर है, जैसा कि आपने जब भी बताया कि महिलाएं पार्लर का काम करती हैं, टेलरिंग का काम करती हैं, बाकी जो काम करती है, बेसिक एमएसएमई की मूल संकल्पना सरकार की भले ही माइक्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गृह उद्योग थे, जो हमारे यहाँ पहले पापड़ अचार बनाने वाली थी, हमारे यहाँ तो गृह उद्योग वाली महिलाएं थी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह सरकार ने एमएसएमई को प्रायोरिटी देने की बात की है, यदि हम गृह उद्योग को उस तरह से बढ़ावा दे पाए तो हमारी जितनी माताएं बहनें देश में हैं, वो घर बैठे, घर में रहते हुए अपने परिवार की, आज वो बिल्कुल घर का मोर्चा महिलाओं ने संभाल रखा हुआ है। पति अगर बाहर नहीं जा रहा है तो वो महिलाओं की वजह से नहीं जा रहा है, और यानी वो महिला ने उसको समय पर खाना दिया है, समय पर रहना दिया है, समय पर सब कुछ दिया। तो घरेलू मोर्चे पर तो महिला लड़ ही रही है। लेकिन और जैसे आप एक उदाहरण है, आपका क्षेत्र ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा है और शहरी परिवेश से भी आप बहुत भली भांति परिचित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों का संतुलन आप जानती हैं। आपको नहीं लगता कि क्या सरकार ने गृह उद्योग को पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए अभी एक नया पैकेज लाना चाहिए, जो घर बैठी महिलाएं हो, फील्ड में काम करने वाली महिलाएं हो, स्वयं रोजगार महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार, इसका कोई पैकेज लाना चाहिए। आपको लगता है? आपका 100% जब भी इस पे बात करने की और चर्चा और आवाज उठाने की बात आएगी कि महिलाएं जो घर उद्योग कर रही हैं, उन्हें जो पहले पैकेज दिया जाता था सरकार की तरफ से, जैसे पार्लर के लिए बहुत सारी योजनाओं पे सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज लाई थी। तो मुझे लगता है पापड़, कुरुड़िया, मसाले और मुझे लगता है आज सैनिटाइजर से लेकर फिर मास्क से लेकर सरकार को जितनी भी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे मास्क हो गया तो मास्क एक टेलर ही बना सकता है। तो मास्क बनाने के लिए अगर आज से सरकार ने, अगर हमारी महिलाओं को जो पहले ही बचत गट में अटैच हैं, अगर ऐसे ही हर जिले में उन्हें मास्क बनाने के लिए दे दिया जाए, तो जो मास्क की कमी थी, वो मास्क की कमी हमारी महिलाएं घर बैठ के पूरी कर सकती, इतना मुझे श्योर है। क्योंकि हमारे देश में महिलाएं मेहनत पे ही हमारा देश चल रहा है। ये तो सभी को पता है कि भारत देश बहुत मेहनती देश है, और अगर यहाँ पर मेहनत के लिए अगर हमने घर उद्योग को मास्क बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे गटों में अगर हमने ऑर्डर्स दे दिए सरकार के तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से, सरकार ने जिला अधिकारी को कहा और जिला अधिकारी ने जितने बचत गट अपने पूरे जिले में अगर उन्हें ऑर्डर दिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इजी सरकार के लिए, राज्य की हो या फिर केंद्र की हो, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। और आने वाले समय में मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी सोच है कि पहले हम बोलते थे हमें शहर जाना है, अब लोग बोलते हैं हमें गांव जाना है। पहले बोलते थे मुझे काम करने वाला इंजीनियर चाहिए शादी के लिए, अब बोलते हैं मुझे किसान गांव का चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हमारे भारत देश में ये रिवाइंड होने के, रिवर्स जाने के बहुत सारे चांसेस है। पहले सब मॉल भागते थे, अब बोलेंगे कि घर उद्योग से जो बन के आएगा, महिला को एक ऑर्डर दे के अगर हम वहां से ये सामान बनवा सके, अब वो ट्रेंड शुरू होने चांसेस है। सिर्फ अब हम जैसे लोगों का भी कर्तव्य है कि आगे सरकार से मांग करें और ऐसे अलग अलग पैकेज महिलाओं के लिए जो फील्ड पे काम करती हैं और जो फील्ड पे नहीं काम करती हैं, घर बैठ के, जैसे पार्लर व्यवसाय हो, उनके मास्क से लेके उनके सब चीजें घर की होम रेडीमेड इससे लेकर फिर टेलरिंग से लेकर हर क्षेत्र के लिए मसाला बनाने वाली या पापड़ बनाने वाली, इन लोगों के लिए अब हमारे कर्तव्य है कि आने वाले समय में जब हमें लगेगा, मैं इमीडिएट एक मुख्यमंत्री को इस पे पत्र भी भेजूंगी कि जो आपके बात करने के बाद नव भारत जूम पे आने के बाद कि आपने जो अपने व्यूज मेरे साथ शेयर किए हैं कि भाई महिलाएं घर बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हैं, तो इसके लिए 100% एक प्राइम मिनिस्टर जी को भी एक लेटर मैं यहाँ से पत्र भेजूंगी और एक मुख्यमंत्री को भी निवेदन करूंगी कि कंपनियों को ऑर्डर ना देते हुए मास्क के ऑर्डर ऐसी घरगुती महिलाएं जो बैठी हैं उन्हें ये ऑर्डर दिए जाएं और जिला प्रशासन को ये
आदेश दिया जाए और पीपी किट जो बनते हैं, पीपी किट और मास्क, ये ऐसे अपने अपने जिले से बचत घटों को इतने इतने पैकेज देके उनसे बनवा के राज्य शासन को दिए जाएं। तो मुझे लगता है रोजगार भी मिलेगा, उनकी घर की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी, वो बचत घट लेके चलने के काबिल भी बनेंगे। और सबसे दुखद बात जो मुझे लगी है ये कोरोना वायरस पे, संजय जी आपसे शेयर करना चाहूंगी, और इस पे मैंने प्रश्न भी उठाया था। मुझे लगता है कि आज हमें खाने की व्यवस्था के पे बात करनी बहुत जरूरी है। किराना, राशन, ग्रेन्स किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना क्यों नहीं मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र मेरे बहुत ज्यादा है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें कौन कौन सी व्यवस्था पहुंचनी चाहिए उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। पर जो सरकार, राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है दारू का, जो अल्कोहल पूरे राज्य में जो तरीके से अलग राज्यों में भी चला, हम खाने के बिना मर सकते हैं पर दारू के बिना कोई मर नहीं सकता। सही बात। ये मेरी सोच है एक एज ए महिला, सही जो बात। महिला आज 1.5 महीने बहुत सुखी थी अपने घर में, जिनके घरों में ये प्रॉब्लम्स आए दिन होती रहती है, ऐसे तबका है जो 1.5 महीने से बहुत शांति से 50 रुपया 20 रुपए में खाना बना के अपने परिवार को खिला रही थी। पर जिस दिन से दारू की दुकानें शुरू हुई हैं, उस दिन से हर घर में फिर वही समस्या शुरू हो गई है। हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग दारू की दुकानों पे कहीं नहीं दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कई निर्णय हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, पर कई निर्णय बहुत गलत तरीकों से जा रहे हैं। जिस चीजों की आपको जरूरत नहीं है उस चीजों पे अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कोई यूज में आएगा नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूं। आपने ग्रामीण महिलाओं की बात की और प्रवासी मजदूरों की बात की, रिवर्स माइग्रेशन की बात की कि जो अभी हमारा रिवर्स माइग्रेशन चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, आप भी जानती हैं, बहुत सारे लोग इस बात को बहुत पहले भी कहते रहे कि जो कृषि मजदूर काम करती हैं, जो ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं काम करती है, खेतों में जो महिलाएं काम करती है, जो हाथ मजदूर का काम करती है, खेतीहर मजदूर जिनको हम बोलते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार ने उनके लिए एक, जैसे अगर कोई महिला वहां काम करती हो तो अगर वो महिला वहां काम कर रही है तो उसको नरेगा के साथ जोड़ देना चाहिए। समझ लीजिए कोई एक महिला मजदूर नवनीत राणा जी के खेत में काम करती है और नवनीत राणा जी उसको 200 रुपए रोज देती है, तो उसकी हाजिरी पकड़ के सरकार उसको 200 रुपए दे दे। इससे श्रम को भी बढ़ावा मिलेगा और महिला के घर में 2 पैसा ज्यादा आएगा और लोग गांव से शहरों की तरफ भागना छोड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको सही लगता है तो क्या इस विषय को आप संसद में उठाना चाहिए? 100% जो आपका सजेशन है एकदम करेक्ट है। अगर मनरेगा में इनको ऐड किया जाए तो इनको आर्थिक मजबूती मिलेगी और मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनसे ज्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा, मुझसे भी मिलेगा, जो मालक है उनसे भी मिलेगा और सरकार से भी मिलेगा, और उनकी मेहनत के पैसे उन मजदूरों को मिलेंगे। तो 100% ये भी हम प्रश्न अच्छे तरीके से नव भारत की सजेशन की तरफ से हम केंद्र के लिए और पीएम मोदी जी की तरफ हम ये जरूर रखेंगे कि मनरेगा में जो भी खेत मजदूर हैं, जितने भी शेत मजदूर, आमचे इथे मराठीमध्ये म्हणत असतो आम्ही की शेत मजदूर ऍक्च्युअली आमच्या देशमध्ये शेत मजदूर ज्याला आपण म्हणतो, जिसको अपन बोलते हैं कि खेतों में काम करने वाला मजदूर, ये हमारे देश की मजबूती है और इन्हें मजबूत करने के लिए अगर कुछ भी कदम उठाने पड़ेंगे तो 100% उसको उठाने के लिए कोई भी हरकत नहीं। जोपर्यंत आपण सरकारला शेतापर्यंत नेत नाही तोपर्यंत भारत समृद्ध होत नाही, अशी नवभारताची इच्छा आहे। नाही, माझा नेहमीच मी शेत मजदूर असो की शेतकरी असो, मी नेहमी त्यांच्यासोबत उभी राहिलेली आहे, कारण की मी आलेली आहे एक शहरामधून आणि इथे येऊन जे परिस्थिती मी शेतकऱ्यांची आणि शेतमजदूरांची पाहिलेली आहे, त्याच्यानंतर जे विषय माझ्या डोक्यात आलेला आहे ती मी नेहमी त्यांच्यासोबत उभी राहिली पाहिजे आणि वो मैं हमेशा करती रहूंगी। और ये भी चीज आपने जो मनरेगा की रखी हुई है कि मजदूरों को मनरेगा के साथ जोड़कर उनका भविष्य मजबूत करना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा, युवाओं की नौकरियां जो जाएंगी
उनके लिए श्योरिटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जैसे निराधार, संजय गांधी और श्रावण बाळ को सरकार के तरफ से 600 रुपया महीना जो मिलता है, जो आवाज उठाई 400 से 600 रुपया, 600 रुपये से 1000 रुपया, जो करने में मैं काबिल हुई थी, जो मैं आई बिकेम एक्चुअली सक्सेस ऑन इट, कि 1000 रुपया करके लाने में, आवाज उठाने के बाद 1000 रुपया, वैसे ही श्योरिटी ये यंगस्टर्स को मिले जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने 3 सालों से 4 सालों से काम किया है, उनको श्योरिटी महीने की मिलनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे हम बात कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, और जो मजदूर है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता एज ए महिला, एज ए लीडर, एज ए एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली महिला, वो मेरा कर्तव्य है कि उनके बारे में सोचना सरकार को, फिर वो केंद्र हो या राज्य हो। हर परिवार जो मजदूर, हाथ मजदूर हैं, जिनकी मिनिमम गारंटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनम जो कमाते हैं, उसको देखते हुए, उसे निर्धार रखते हुए, उनको महीने की कुछ ना कुछ श्योरिटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने देनी चाहिए। इसके लिए 100% मैं आवाज उठाऊंगी। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपके बहुत अच्छे विचार थे। हमें लगता है कि ये सब विचार लेकर जब आप संसद में जाएंगी, तो फिलहाल तो आप सांसद हैं, हम उम्मीद करते हैं अगली बार हम महिला व बाल विकास मंत्री के केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री नवनीत राणा से बात करें। आप हमेशा नवभारत परिवार का हिस्सा बने रहे। नवभारत की इस चर्चा में आपने सहभाग लिया, मैं पूरे नवभारत परिवार की तरफ से आपका दिल से आभारी हूं। मैं नवभारत के पूरे परिवार का, अमरावती जिले में त्रिदीप वानखेड़े जी, राज्यलक्ष्मी जी, पूरी स्टाफ का, नागपुर पूरी स्टाफ का, अगर मैं खासदार बनी हूँ तो नवभारत का भी उसमें बहुत बड़ा सहभाग रहेगा। मैं दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।